नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं हम आप व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल से 60 प्रश्न हम पहले करवा चुके हैं और इसी कड़ी में आगे आज 60 क्वेश्चनों का स्पीड से रिवीजन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? उत्तर है 1857 ईस्वी। इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया है? आदिकाल भी दिया गया है, चरण काल भी दिया गया है, संधि काल भी दिया गया है, लेकिन उत्तर कौन सा आएगा? सिद्ध सामंत युग नहीं दिया गया। राहुल शांकरतैन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? उत्तर है शरयपाद को। शरयपाद का समय शांकरतैन जी के अनुसार क्या है? 7वीं सदी। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? श्रावकाचार। श्रावकाचार के रचयिता कौन है? देवसेन। श्रावकाचार की रचना कब हुई थी? सन 1933 ईस्वी में। जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ का नाम क्या है? परमाल रासो। आलयखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? परमाल रासो का। पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? पृथ्वीराज रासो में इसको अर्ध प्रमाणिक माना गया है। विशलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस। इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो के वृहत रूपांतर में कुल कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग। रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? रासो की उत्पत्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द रासक को माना गया है। आदिकाल में मनोरंजन साहित्य की रचना किसने की है? अमीर खुसरो ने। गोरखवाणी के संपादक कौन है? पीताम्बरदत्त बर्तवाल। इनमें से सही कथन कौन सा है? विशलदेव रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? सिद्धों की संख्या 84 मानी गई। सिद्धों का उचित समय क्या माना गया है? 7वीं से 8वीं सदी। नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? नाथ पंथ में। इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? गृहस्थों का आदर। वन रत्नाकर के रचयिता कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को कहते हैं डिंगल। ब्रज भाषा में स्थित अपभ्रंश का नाम है पिंगल। इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? प्राकृत पेंगलम भी है, खुसरो की पहेलियां भी हैं, विद्यापति पदावली भी है, लेकिन पद्मावत नहीं है। विद्यापति की पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? मैथिली भाषा में। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? अमीर खुसरो ने। इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? विद्यापति से नहीं है। खालिक बारी के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो। भविष्यत काल के रचनाकार का नाम बताइए? धनपाल। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? अमीर खुसरो। अयोध्या। इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है? राउरवेल। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए? वन रत्नाकर। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? वीर गाथा काल। पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है ऐतिहासिकता। पहाड़ दोहा के रचयिता कौन थे? राम सिंह। इनमें से किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? विशलदेव रासो में। इन इतिहास लेखों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? आचार्य रामचंद्र ने। शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, मिश्र बंधु। इनमें से सबसे प्राचीन है शिव सिंह सेंगर। इतिहास रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल। राहुल शांकरतैन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित हैं? शरयपाद की। आदिकाल में रचित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? जैन साहित्य में। भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु लज्जेज यू वे अस्सी औजे भग्गा घर एंतो। यह दवा किसने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया? हेमचंद्र ने।
रचित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? दोहा चौपाई में। जैन साहित्य में रामकथा किस नाम से शंभु द्वारा लिखी गई है? पहुम सरयू। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? स्वयंभू को। ढोला मारूला दोहा के रचयिता कौन थे? कुशल लाभ। इनमें से बिसल देव रासु के रचयिता कौन है? नरपति नालय। अवधूत मत किस का पर्यायवाची शब्द है? नाथ संप्रदाय का। प्राकृत पैंगलम किस विषय पर केंद्रित है? छंद शास्त्र पर। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की है? श्रद्धाराम फुलेरी ने। इनमें से किस संस्था का गठन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया? नागरिक प्रचारिणी सभा का। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेख इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की। तो दोस्तों आज हमने ये लगभग 60 क्वेश्चन किए हैं और इसी तरह हम अगली कड़ी भी क्वेश्चनों की लेके आएंगे। धन्यवाद।